60,000 वर्ष की तपस्या कर ले कोई, सोने की लंका तो बना लेगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो सोने की लंका भी वासना तो नहीं मिटाएगी, अहंकार नहीं मिटाएगी, राग द्वेष नहीं मिटाएगी। सोने का हिरणपुर बना लिया हिरण्याकश्यपु ने, लेकिन मैं हिरण्याकश्यपु एकमात्र भगवान हूं। उसी अहंकार से प्रहलाद को सता सता के नरसिंह अवतार को आना पड़ा और हिरण्याकश्यपु का अंत हुआ। सपने में तुम 25 वर्ष की सजा भुगत रहे हो अथवा 60 साल के हो गए और तुम्हारा जीवन बुढ़ापे में 65 साल में लड़खड़ा गया है। तुम अपने को मानते हो कि मैं बहुत दुखी हूं, 65 साल मैंने दुख देखा है। अब वो 65 साल तुम्हारा दुख सुख बड़ा है कि 1 मिनट का झटका बड़ा है। 1 मिनट झटका लग जाए, आंख खुल जाए तो 65 वर्ष के दुखों की ताकत है कि तुम्हें दबा सके। सपने में आप 65 वर्ष दुखी देखे अपने को, 65 साल से मैंने कोई सुख नहीं देखा, आप रो रहे और महात्मा ने मार दी थप्पड़ और आपकी आंख खुल गई। अब महात्मा भी नहीं है, 65 वर्ष का दुख भी नहीं है, लेकिन 65 वर्ष के दुख से जो तुम दुखी हो रहे हैं, तुमको अपने पर हंसी आएगी। क्या ख्याल है? ध्यान देना, आत्मज्ञान इतना महान है। 65 वर्ष तो क्या, 60,000 वर्ष तपस्या कोई कर ले, फिर भी अपने आप का ज्ञान नहीं है तो सोने की लंका में और सुंदरियों में उलझ उलझ के रावण चले गए, हिरण्याकश्यपु अहम में उलझ के चले गए। कोई किसी में कोई किसी में उलझ के संसार से हार जाता है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक हार का रास्ता पसंद कर लेते हैं, मैं भगवान की शरण हूं, मैं सत्य की शरण, मैं कुछ नहीं हूं, ईश्वर ही है, भगवान ही है। हार का रास्ता पसंद कर लेते हैं। तो हारते हारते अपना अहम भी हार देते हैं, हारने को कुछ बच नहीं जाता। जीवन की शाम में उनकी बड़ी जीत हो जाती। जिस ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए हारते चले जाते, सत्य हराता नहीं, सत्य अपने से मिला लेता, वो जीत जाते। दूसरे वे लोग हैं जो जीत का रास्ता पकड़ते, चुनाव लड़के, कावा दवा करके, विरोधी पार्टी का कुछ बदनामी करके, अपने वालों की जड़ें हटा के काट के जीत 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 में लगते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय देखा जाए तो उनकी सारी जीतें ख्वाब का खेल बन जाती है और वासनाएं और कर्म बंधन लेकर मरते बुरी तरह हार जाते। उसका एक नमूना डायोजनीस हार के रास्ते चाले थे, हारते हारते अपने को हरा दिया उस आत्मा परमात्मा में, बड़ी शांति बड़ी मस्ती से जीते थे। महान सिकंदर जीतते जीतते कईयों के गले काटे, कई सैनिक और फौजियों की महिलाएं विधवा हुई, कई माताएं अपने सपूत खो बैठी और कई बालक बालिकाएं अपने अब्बा और अपने फादर को खो बैठे। महान सिकंदर आ रहा है। जानबूझ के वो महान सिकंदर का मदचूर करने वाला
डायोजनीस उसी सकड़ी गली में लेट गया। हट जाओ, महान सिकंदर आ रहा है। बोला आ रहा है तो उधर से चला जाए मेरे पैरों की तरफ से, मुझे क्यों हटा रहे हो। उस डायोजनीस की वाणी में कुछ अद्भुत प्रभाव था। सिकंदर के व्यक्ति जो भी सिकंदर का सचिव मंत्री होगा, जाकर कहा कि एक ऐसा प्रसिद्ध फकीर लेटा है, बोलता है उधर से निकल जाए। हैं, मेरे रास्ते में पैर बिछा के बैठा है और वहां से निकल जाए, मैं देखता हूं। आए तो आग बबूला अंगार बरसाते हुए, लेकिन डायोजनीस को देखते ही ठंडे हो गए कि आदमी इतना प्रसन्न, इतना निश्चिंत, इतना खुश दिल, इतना खुश नसीब मनुष्य। इनको देखकर हमें भी थोड़ी खुशी की खबरें मिलती। तो डायोजनीस से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। बोले मैं कौन हूं तो बता दूंगा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। बोले मैं महान सिकंदर, कई छोटे मोटे राज्य जीत कर आया हूं और अब और जीतूंगा, पूरा विश्व पर विजय पाऊंगा। डायोजनीस ने मजाक की लहजे में हंसी उड़ाई कि अच्छा विश्व को जीत लेगा, आज तक तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो विश्व को जीत ले। तुम तो गजब के आदमी हो, विश्व जीतने निकले हो। विश्व कैसे जीता जाएगा। जब भी जीत होती है तो अपने आप में जीत होती है। भीतर से आदमी जीतता है तो बाहर की जीत शोभा देती है, और भीतर से हारता है तो बाहर की जीत के तो खाली ख्याली पुलाव के तोहफे लेकर घूमता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपना शरीर तो अपना नहीं है, अपना मन अपने कहने में नहीं है, अपनी बुद्धि अपने विचारों के परिणामों के ख्याल से वंचित है। तो बुद्धि, मन और अपना शरीर, इनको तो जीता नहीं। जो बिल्कुल निकट है और जितनों को जीतना जरूरी है, और इनको छोड़कर दूसरों को जीतकर विश्व विजयी हो जाओगे। मालूम होता है कि तुम किसी शेख चिल्ली के किले बना रहे हो। शांति अपने आप में है, विजय अपने आप में। अशांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः दुखम। शांत आत्मा को दुख कहाँ और अशांत को सुख कहाँ। तुम तो बड़े अशांत नजर आते हो और विश्व विजय करने जा रहे हो। अभी तक जो विजय हुआ उससे तो तुमको तसल्ली नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं हुई। जितना खाओगे उससे 1000 10,000 गुना पड़ा है, फिर भी भूख मिटी नहीं तो कब भूख मिटेगी। बोले यू से ट्रूथ, आप सत्य कह रहे हैं। आई लाइक द हैप्पीनेस ऑफ सोल पीस। सिकंदर, जीत भीतर होती है, बाहर का किसी का गला काट के इकट्ठा करने से जीत मानना, ये तो अहंकार की बेवकूफी है। जो भीतर से कंगले होते हैं उनको बाहर बड़े बड़े पद चाहिए, जो भीतर से तृप्त होते हैं उनको बाहर के पद बिना ही आत्म पद की बड़ी तृप्ति होती है। वो इतने खुशहाल होते हैं कि उनके दर्शन करके हजारों लाखों लोग शांति पाते हैं। और अतृप्त राजे महाराजे इतने अशांत होते, बेवकूफ होते कि उनको देखकर लोग डर के मारे घरों में घुस जाते। अरे रावण आ गया, रावण आ गया तो लोग घरों में घुस जाते थे, और राम जी आए तो घर छोड़ के उनके पीछे पीछे भागते थे। अरे कंस आ गया, घरों में भाग जाते थे। अरे कृष्ण आए तो घरों से बाहर आ जाते थे। तो जीत तो कृष्ण की है, राम की है, रावण और कंस की जीत नहीं है।
तो जीत जो अपने अज्ञान को हटाता है, ये माया के स्वप्न को स्वप्ना जानता है और चैतन्य को अपना जानता है, उसने सच्ची जीत की। जो दूसरों को मार काट के चीज वस्तुओं पर कब्जा करके सांप की नहीं बैठ जाए तो सांप को मारने वाले ढेर लोग आ जाते, उससे लूट खसोट करने वाले लोग दूसरे खड़े हो जाएंगे। तौबा है तौबा, अपने आत्मा को छोड़कर बाहर की वस्तु पाकर कोई बड़ा बनता है तो उसके लिए तो परिश्रम और नालत के सिवाय और थोड़ा बहुत मस्का बचता होगा बस। परिश्रम, नालत और थोड़ा बहुत चमचे मस्का मारते होंगे बस। ऐसा हुआ कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे खींचे तो पैर काटे। संसार रिझ गया तो भी कुत्ता रिझ गया तो मुंह चाटेगा, खींच गया तो पैर काटेगा। डायोजनीस की ऊंची सीख, लेकिन सिकंदर को वासना थी ना। यू से ट्रुथ, आई लाइक पीस, आई लाइक सॉल हैप्पीनेस, बट अभी मुझे जाने दो, मैं विश्व विजय करके आऊंगा। बोले फिर नहीं आ सकोगे, अभी जगह पड़ी है, बैठ जाओ मेरे साथ, लेट जाओ, ख्वाहिशें छोड़ो। जो सदा मौजूद है वो कभी मिटता नहीं, और जो मिटने वाला है किसी के पास टिका नहीं। यू बी डिजायरलेस, इच्छा रहित हो जाओ। और इच्छा करनी है तो आत्मा परमात्मा को पाने की इच्छा करो। सारी सफलताएं की कुंजी बता दी डायोजनीस ने, लेकिन अभागी वासना कहाँ समझने देती है। लेट अस गो, हमको जाने दो, जाओ, मैं लौट के आता हूँ। लौट के नहीं आओगे, और नहीं आया लौट के, मर गया रास्ते में सिकंदर। ऐसे कई तीसमार खान चले विश्व विजय करने को। विश्व विजय नहीं होता, विश्व विजय करना हो तो विश्वेश्वर में अपनी वृत्ति को विश्राम दो, जो सहज में है, सुलभ है और शाश्वत है। विश्वेश्वर का ज्ञान पालो। विश्वेश्वर का ज्ञान पाने के लिए सारे शास्त्र ढूंढो, भागवत ढूंढो, तो बड़ा परिश्रम पड़ेगा। मैंने ढूंढा और एकत्रित किया और नारायण स्तुति नाम की पुस्तक बनाकर मेरे प्यारे साधकों के लिए तैयार किया। उसको बार बार पढ़ो तो विश्वजीत तो हार कर रो कर गए, लेकिन मेरे साधक जीत कर प्रभु के होकर अमर हो जाएंगे। नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ा करो, गौर से पढ़ो और उसमें भगवान कैसे, उसमें अपना मन लगाओ। बड़ा शरीर होने से आदमी बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ा धन होने से बड़ा आदमी नहीं होता। बड़े में बड़ा जो तत्व है, सृष्टि का मूल तत्व, उसमें बुद्धि लगाने से व्यास विशाल बुद्धि। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बुद्धि में ज्ञान का दिया जलाओ, तब विशाल बुद्धि बनोगे। तुच्छ चीजों को पाकर जो सुखी होते हो तो बालक बुद्धि है। बच्चों के आगे खिलौने रखो, चॉकलेट, बिस्किट, लॉलीपॉप, पाई वो रखो, और सच्चे हीरे और लकड़ियाँ रखो, तो मूर्ख बच्चे खिलौनों में राजी हो जाएंगे और असली चीज छोड़ देंगे। ऐसे ही सारा संसार है, जो छोड़ के मरना है उसके पीछे मरे जा रहे, और जिसको पाकर मौत भी शरणागत हो जाती, ऐसे आत्मदेव को छोड़ देते। श्रुति भगवती कहती है, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्मसुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। सदा के लिए दीनता हीनता मिटाने की ताकत आत्मज्ञान में।
सदा समाहित चित्त करने का सामर्थ्य आत्मज्ञान है। धर्म करो, अर्थ कमाओ, कामना भोगो, लेकिन मुक्तिदायी ज्ञान से अगर वंचित रहे तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। धनभागी वे हैं जिनको हयात आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार में संपन्न हुए महापुरुष मिलते। महापुरुष तो मिल गए, लेकिन महान सिकंदर महान गलती करके अभागा रह गया। इससे तो शबरी भीलन महान निकली। मतंग गुरु के चरणों में बैठ गई तो बैठ गई। धन्ना जाट रहीदास चमार महान आत्मा बने, क्योंकि गुरु के ज्ञान को पाकर तृप्त हो गए। परमात्मा ज्ञान, परमात्मा लाभ, परमात्मा शांति स्वरूप हरि। खूब धन कमा ले, खूब तीर्थ कर ले, खूब यात्राएं कर ले, लेकिन 2 क्षण का सत्संग उससे कई गुना ज्यादा पुण्य प्रदायक है। सपने में तुमने खूब यात्रा की, खूब धन कमाया, खूब दान किया और खूब हेकड़ी आ गई कि अब मेरे को तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ये सपने का ख्याली पुलाव है। आंख खुली तो वही ठन ठन पाल। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। ये जगत स्वप्ने जैसा है, मूर्खों को सच्चा लगता है, इसी में उलझ उलझ के मर जाते। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जाता है जो तारा प्रभात। आज तक के जो जो उपलब्धियां हुई देखो तो सब ख्याली पुलाव। आज तक जो तुमने जाना है, जो पाया है, और आज के बाद जो जानोगे, जो पाओगे, मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। फिर भी जो नहीं छूटता वो कौन है? उसके तरफ आना आत्मज्ञान है, उसमें शांति और सामर्थ्य पाना आत्मलाभ है, उसमें परितृप्ति परम रस पाना आत्म सुख है। बहुत आसान तरीका और बहुत ऊंची चीज है। आसान से आसान और ऊंचे से ऊंची चीज सहज में मिलती है, और तुच्छ चीजों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे शुद्ध तीर्थ का जल बुद्धि शुद्ध करता है, सहज में मिलेगा। नदी, तालाब, कुएं का पानी, लेकिन सुगंधित पानी भी ना हो, जिसमें डीडीटी पड़ती है, पेप्सी, कोका, ये तो 7-8 रुपए लगाओ पेट को और दिमाग को, बुद्धि को तामसी बनाओ, पैसे खर्च, और उससे भी ज्यादा पैसा खर्चो ब्रांडी के लिए, विस्की के लिए। तो घर से निकलते हो तो भोजन का टिफिन बनाकर निकलते हो, पानी के लिए घर से नहीं ले जाते हो, स्टेशन पे भर लेंगे। भोजन से जीवन में पानी ज्यादा जरूरी है, लेकिन सहज में मिलता है। भोजन से और पानी से श्वास ज्यादा जरूरी है, उसके लिए न टिफिन भरते हो न वाटर बैग लेते हो, सहज में मिलता है। ऐसे परमात्मा का सुख सहज में है, परमात्मा का ज्ञान सहज में है, परमात्मा का माधुर्य सहज में है। लेकिन अभागी नादानी ना समझी, ये मिले मैं सीए हो जाऊं, हो गए सीए, जॉब मिल जाए, मिल गई जॉब, फिर क्या, मैरिज हो जाए, हो गई, बच्चे हो जाए, हो गए, फिर क्या, बुढ़ापे कुछ नहीं, मर जाए तो अच्छा। तो बेवकूफ, मरने के लिए जीवन थोड़े था। जीवन दाता का ज्ञान पाकर अपना नकली मैं छोड़कर असली मैं में मिलना था।